आकर मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ लाडली बहनों को 1574 करोड़ की सौगात और 55 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को अंतरण अपने शुभ कर कमलों से करें। सभी लोग जोरदार तालियों से इस अंतरण का स्वागत करेंगे। जोरदार करतल ध्वनियों से स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये आत्मसम्मान मध्य प्रदेश की बहनों के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। और साथ सम्मान अब हम अपने यशस्वी मुखिया माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को ससम्मान मंच पर आमंत्रित करते हैं कि बीना की बुंदेलखंड वीरों की धरती पर अपना आशीर्वचन, बाबा महाकाल का आशीर्वाद हम सबके साथ साझा करें। जोरदार करतल ध्वनियों से स्वागत कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सबके लाडले भैया डॉक्टर मोहन यादव जी का। बुंदेलखंड की इस पावन धरा पर आज के इस मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी मंत्री श्रीमान गोविंद सिंह राजपूत जी, हमारे एक और मंत्री श्रीमान लखन पटेल जी, हमारे सबके वरिष्ठ नेता, और लगातार कोई का भी समय हो, कोई जीते या ना जीते, एक विधानसभा पक्की तौर पे जीतने वाले लगातार प्रदेश में नहीं देश में जिनका नाम सम्मानित गोपाल भार्गव जी, जोरदार अभिनंदन करें। पलायन करते थे हमारे बुंदेलखंड के लोग, कभी महाराष्ट्र की तरफ जाते, कभी उत्तर प्रदेश की तरफ जाते, कोई दिल्ली की तरफ जाते। अब हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, पूरे प्रदेश में धार झाबुआ से लगा करके महाकौशल तक, ग्वालियर चंबल से लगा करके सागर तक, कोई कहीं नहीं जाएगा, सब अपने घर में रहेंगे। अपने खेती बाड़ी को संभालने के साथ साथ वर्तमान के दौर में आप अपने घर के अंदर कोई कष्ट आ जाए, अपनी जमीन मत बेचना, 1 बीघा भी। आने वाला समय आपका है, पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ करके हमारा बुंदेलखंड और पूरा प्रदेश आगे निकलने वाला है। अब हम रोजगार देने वाले हैं, विकास का कारवां सच्चे अर्थों में अब हमारी धरती से निकल के जाने वाला है। इसलिए चाहे तकलीफ आए थोड़ी पैसे की, कुछ समय के लिए तो चाहे मकान बेच दो, गहने गिरवी रख दो, लेकिन जमीन बचा के रखना, जमीन मत बेचना। विकास के मामले में उज्जैन सहित पूरे प्रदेश में अभी आप अंदाज लगाओ 18,500 करोड़ की मनमाड़ से लेकर के रेल लाइन दी। जोरदार ताली बजाओ माननीय मोदी जी के लिए। ये मनमाड़ की योजना जिसको इंदौर बंबई कहते हैं, वो इंदौर बंबई सच में आधी बात है। आधी ये सही है कि अब हमारी मुरैना से लगा करके ग्वालियर, राजगढ़, गुना, आपका क्षेत्र से लगा करके बंबई जाने के लिए सीधी बंदरगाह तक माल पहुंचाने का एक नया मार्ग खुला है हमारे अपने प्रदेश के विकास के लिए। इसलिए हमने रेल लाइन के समानांतर सारे विकास के काम जोड़ लिए। अब मध्य प्रदेश में हमारे लिए माननीय एक बार रेल मंत्री का अभिनंदन करो, अश्विनी वैष्णव जी का, जोरदार ताली बजा करके, जिनने कहा कि मध्य प्रदेश में नए रेल नेटवर्क भी बिछाए जाएंगे। अरे हमारे बूढ़े माँ बाप की तरह गौ माता, उनकी चिंता सरकार करेगी, गौशाला खुलवाएगी, उनका सारा खर्चा सरकार देगी। गौ माता को लावारिस नहीं घूमने देंगे। जो खर्चा लगेगा, आपके यहाँ की गौशाला भी मैं यहीं से मंजूर करने की घोषणा करता हूं। आपके खेतों में गाय नहीं घुसेगी, आपके घर में ऐसी कोई गाय या गौ माता का कोई वंश का बछड़ा हो, बछड़ी हो, बूढ़ी गाय हो, उसको अवेरने का काम हमारी सरकार करेगी। और केवल इतना ही नहीं, हमारे देश और प्रदेश की तो पहचान दूध और दही की नदियों से होती थी। इसलिए हम केवल गौशाला नहीं खुलवाएंगे, घर घर दूध भी उत्पादन बढ़ाने में काम कर रहे हैं।
अब 10 गाय से ज्यादा जो रखेगा सरकार उसको अनुदान देगी, अनुदान, ताकि आप गौ माता को पालो पोसो, आपकी आमदनी बढ़ाओ। वो जिनके घर में दूध का उत्पादन होगा उनका जैसे गेहूं पे बोनस देते हैं, धान पे बोनस देते हैं, उसी प्रकार से दूध खरीदने पे भी सरकार बोनस प्रारंभ कर रही है। बोनस देने वाली सरकार बोनस देगी। अरे दूध तो अमृत के समान है। दूध हमारे जीवन में, इस कम से कम भारत के अंदर तो दूध की महत्ता बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस ऐसी पहचान वाले प्रदेश के अंदर पशुपालन को बढ़ावा देकर के खेती से जो आमदनी हो रही, लेकिन किसान की आमदनी अगर बढ़ाना है तो पशुपालन को भी बढ़ाना पड़ेगा। दुनिया के अंदर भारत का अगर हमको और दूध उत्पादन के सारे प्रोडक्ट बढ़ाना है तो हमको हमारे सारे क्षेत्र में विचार करने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आज के इस अवसर पर और भी बहुत सारी बात बोल सकता था, लेकिन आज तो लाडली बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करो, उनके खातों में पैसे पहुंचाने का दिन है। क्या जीवन पाया बहनों ने। हमारे यहां तो ये मातृ संस्कृति के आधार पर इस देश की पहचान है, प्रदेश की पहचान है। और लाडली बहनों के लिए खाते में पैसे डाल करके सच्चे अर्थों में इतना आनंद आता है, ऐसा लगता है कि रोज राखी मनाओ और बहनों के पांव पड़ो और आशीर्वाद लो। ये हमारा सौभाग्य। उनको प्रणाम करके उनको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन ये केवल 1250 में नहीं रुकेगी, ये गाड़ी और बढ़ेगी। जो जो बहनें अपना कामकाज करते हुए अपनी पहचान बनाएगी, इनकी बहनों के लिए हम योजना बना रहे हैं। आने वाले समय में इनको 2000, 3000 से लेके 5000 रुपया महीना भी देना पड़े तो हमारी सरकार देगी, ताकि उनके जीवन में बदलाव आए। उनके पीछे केवल वो नहीं है, पूरा घर बदलता है। और माननीय मोदी जी का सोच कितना जोरदार है। वो तो सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों के लिए समान रूप से रखते हैं। तो हमारे सारे किसान भाई भी सुन लो, जो माननीय मोदी जी के माध्यम से किसान सम्मान निधि मिल रही, जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। और हमारी सरकार भी जो 6000 रुपए साल दे रही है वो लगातार देती रहेगी, इसमें कोई तकलीफ ही आने वाली नहीं है। लेकिन यहां बड़ी संख्या में युवा भी बैठे हैं, यहां पर हमारे अपने बेरोजगार भी बैठे हैं। आप चिंता मत करना, ये फैक्ट्रियां भी लगेगी, उसमें रोजगार मिलेगा, लेकिन आईटी पार्क भी अपने बुंदेलखंड में बनेगा, ताकि आईटी के युवा भी हमारे क्षेत्र में कामकाज करें। अपने क्षेत्र में युवाओं को पढ़ाई का उपयोग मिले, उनको लाभ मिले। इसलिए जो जो नए प्रकार के कोर्स खोलना चाहेंगे, यहां आपने पॉलिटेक्निक की मांग की है, मैं यही पॉलिटेक्निक खोलने की घोषणा करता हूं, जिसमें पेट्रोकेमिकल से लगा करके सारे कोर्स खोल करके यहां के बच्चों को यहां का लाभ मिले। और ये हर जगह चलेगा, ये कारवां रुकने वाला नहीं है, एक दिन की बात नहीं, लगातार इसी प्रकार से जो जहां जिस क्षेत्र में जिसकी आवश्यकता है। आपने कहा एरन में उत्सव होना चाहिए। तत्कालीन परंपरा का बहुत बड़ा शहर था एरन। आज से 2000 साल पहले से ज्यादा समय से बड़ा महत्व था एरन का। और एरन तो क्या, ये पूरे बुंदेलखंड का हर काल में हर समय इसका अस्तित्व रहा है। और ये एकमात्र इलाका ऐसा है जहां मुगल, पठान, सुल्तान कोई भी आ गए, कोई बुंदेलखंड को डरा नहीं सका, कोई झुका नहीं सका। इतना अच्छा वीरता वाला क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्र में अगर एरन में उत्सव करेंगे तो सरकार गौरवान्वित होगी। मैंने घोषणा करने का सोचा है, आप प्रस्ताव बनाओ, यहां संस्कृति मंत्रालय से एरन उत्सव फिर चालू किया जाएगा। बोलने के लिए तो बहुत ज्यादा सारा विषय है, लेकिन आज पहली और आखिरी बार नहीं आया हूं, अगली बार भी आऊंगा। माता और बहनों के लिए तो हमारी सरकार ने कितना ध्यान दिया। महिला विकास मंत्रालय का बजट भाई साहब 81% बढ़ाया हमारी पिछली सरकार से। 81%। 81 का मतलब 100 ही हो गया, बचा क्या है?
26,560 करोड़ का बजट अकेले महिला विकास का है, महिला बाल विकास का। लेकिन इसमें हमारा भाव इतना ही है, और केवल ये लाडली बहना का नहीं है, हमने तो उज्ज्वला गैस की टंकी का पैसा भी दिया है। अकेले अपने यहीं से लोग कह रहे थे कि उज्ज्वला गैस की उन टंकी का क्या होगा, कांग्रेस के लोग खाली टंकी दिखाते थे। हमने कहा आपका मन खाली है तो खाली दिखाते रहो, हम तो गैस का पैसा डालते रहेंगे। 450 आज ही 118 करोड़ की राशि दे रहे हैं उनके खाते में। जोरदार अभिनंदन करो, हर गरीब के घर में गैस जलना चाहिए, उसका पैसा देने का काम भी हम ही कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से आज लगभग यहीं पे जब आया तो नीचे लोकार्पण भूमि पूजन का काम करते करते आया हूं। यहां अपने इसी स्थान पर सागर के माननीय विधायक रहली के हमारे गोपाल भार्गव जी हैं, इनकी 37 किलोमीटर की 98 करोड़ की लंबी सड़क का भी आज ही हमने लोकार्पण किया। जोरदार अभिनंदन करो माननीय गोपाल भार्गव जी का। जल जीवन मिशन के माध्यम से 44 करोड़ की लागत से 69 एकल नल जल योजनाओं की सभी निर्माण कार्य का लोकार्पण भी हुआ अलग अलग गांवों के अंदर। हर घर जल, ये मन का कितना अच्छा भाव है मोदी जी का। जोरदार ताली बजा माननीय मोदी जी के लिए। गरीब से गरीब आदमी के घर में नल पहुंचे और नल से जल आ जाए। ये नल से जल नहीं है, ये शुचिता है, स्वच्छता है, आने वाले समय के विकास का दरवाजा है। ये हमारी सरकार ही कर सकती। बिना में 15 करोड़ 51 लाख की लागत से हसूला ढिमरोली मार्ग, खुरई सागर मार्ग से गड़ोला जागीर हिंगटी से सिरोजपुरी, ये 3 मार्गों का भी आज लोकार्पण हुआ। जोरदार अभिनंदन करो 3 नई सड़क के लिए। और सागर में 1 करोड़ की लागत से बंडा व रहली में पब्लिक हेल्थ यूनिट, इसका भी लोकार्पण हुआ है। कुल मिलाकर के आज के इस अवसर पर 161 करोड़ 24 लाख के 11 अलग अलग विकास कार्य का लोकार्पण इसी स्थान पे हो रहा है। और यहां भूमि पूजन भी तुलसी पार्क लाखा नाला, माफ करना उच्चारण में गलती हो जाए तो, 23 करोड़ 48 लाख की लागत से 9 करोड़ 43 लाख की लागत से मुंडेरी वीर भरका जलाशय का यहीं पे भूमि पूजन हुआ है। जरा आप आनंद के साथ इसका अभिनंदन भी करते रहो जो मैं बोल रहा हूं। 7 करोड़ 18 लाख की लागत से रहली में ढाना हवाई पट्टी पर बाउंड्री वाल और उन्नयन का काम यह भी हो रहा है, ताकि हवाई जहाज भी अब सागर में सरलता से उतर सके, आ जा सके। हमारे लिए हवाई मार्ग की व्यवस्था भी होना चाहिए। 6 करोड़ 43 लाख की लागत से सागर में संयुक्त कंपोजिट कार्यालय का भी भवन का आज ही भूमि पूजन हुआ है। 5 करोड़ 42 लाख की लागत से कर्रापुर सहजपुर आगासोदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और हिन्नौद में उप स्वास्थ्य केंद्र का, और इसी प्रकार से 1 करोड़ 20 लाख की लागत से जसोदा से दत्तैया, क्या है दत्तैया ही है ना, बंडा का है दतिया। जोरदार ताली बजा। मैं तो आंकड़ा ही बता देता हूं, आजकल तो इतना संकट है। 53 करोड़ 94 लाख की लागत से लगभग 54 करोड़ के काम। जोरदार अभिनंदन करो आज के इस अवसर पर। मैं आज यहां इसी स्थान पर बीना में 50,000 करोड़ की जो हमारी रिफाइनरी बनी है, लेकिन इसके माध्यम से लघु उद्योगों का नया रास्ता खुल रहा है, उसके बारे में ज्यादा न बोलते हुए आज इसी स्थान पर बीना में आईटीआई भी, आईटीआई ये बोल दिया, आईटीआई कॉलेज खोला जाएगा। नया आईटीआई है यहां पे। एक और आईटीआई। जोरदार ताली बजा। मिल ही रहा तो क्या जाएगा, 2 हाथ से अपना आनंद लो। जो क्षेत्र की बेरोजगारी दूर करेगा, लोगों का पलायन रोकेगा। 4,246 करोड़ की लागत से बिना सिंचाई परियोजना है, जिसमें 262 गांवों के
90,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होने वाली है। मुझे बताया गया कि कुछ यहाँ गांव इसमें छूटे हैं, जो मैंने पहले घोषणा की है वो सारे गांव इसमें जोड़े जाएंगे। अभिनंदन करो आज एक बार फिर अपने इस क्षेत्र के लिए। सागर में 301 करोड़ की लागत से विभिन्न सड़कों के अलग अलग निर्माण कार्य की सौगात भी यहीं से देने की घोषणा करता हूं। 301 करोड़ के लिए ताली वाली तो अच्छी बजना चाहिए भाई। जिले में 9 समूह जल की 2,200 करोड़ की राशि का भी यहीं से मंजूरी करता हूं, जिसमें 1,728 गांवों के 2,76,000 से ज्यादा परिवारों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था जारी की जाएगी, मदद की जाएगी। बीना कुरवाई मार्ग, बीना खुरई मार्ग पर बीना खिमलासा, मंडी बामोरा विदिशा मार्ग, बीना आगा सोद मार्ग, मंडी बमोरा विदिशा मार्ग पर आरओबी निर्माण की भी राशि स्वीकृत की जा रही है। सागर में वैसे तो बोलने के लिए बहुत सारा है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा अब यही मैं केंद्रित करूं जहां के लिए हम हैं। बीना में 30 करोड़ की लागत से 100 बिस्तरी नया हॉस्पिटल का भी निर्माण किया जाएगा। नगर पालिका क्षेत्र बीना का भी विस्तार करने की बात है, करना कि नहीं करना है? आपकी मांग पर इसका भी विस्तारीकरण किया जाएगा। बीना का नगर पालिका भवन अभी किराए का चल रहा है या छोटा है, तो इसको नया बनाने के लिए 5 करोड़ की धनराशि भी स्वीकृत की जाती है। खिमलासा में तहसील की मांग है, तो खिमलासा को पूर्ण तहसील बनाया जाएगा। मंडी बमोरा उप तहसील भवन और आवासीय भवन का भी 2 करोड़ की लागत से निर्माण कराने की यही घोषणा की जाती है। भानगढ़ में उप तहसील आवासीय भवन नए निर्माण के लिए वहां भी 2 करोड़ देने की यहीं से घोषणा की जाती है। गड़ा पडरिया से बीना कुरवई पहुंच मार्ग अभी पीएम जेएसवाई से रपटा का स्थान पर लगभग 5 करोड़ की लागत से नया पुल बनाने की घोषणा की जाती है। ग्राम पंचायत मंडी बामोरा को नगर परिषद बनाने की बात है, बनाना चाहिए तो ठीक है, आपके लिए नगर परिषद मंडी बमोरा को बनाने की भी घोषणा की जाती है। मंडी बमोरा में नया कृषि उपज मंडी भवन और आवासीय भवन 50 लाख की वहां भी देने की घोषणा की जाती है। बीना जनपद पंचायत और आवासीय भवन हेतु 1 करोड़ लगभग 30 लाख की लागत से इसका नया निर्माण भी मंजूर करते हैं। बीना नगर पालिका के विकास कार्य के लिए धन की कमी है, मुझे बताया गया है, तो हमने कहा खाली हाथ नहीं जाऊंगा। 5 करोड़ रुपए यहां के विकास के कार्यों के लिए भी बीना नगर पालिका को देने की घोषणा करता हूं। बीना से बमोरी पहुंच मार्ग लगभग 18 किलोमीटर का लगभग 41 करोड़ की लागत से यह सड़क भी बनाने की यहीं से घोषणा की जाती है। भानगढ़ से गिरोल सड़क मार्ग लगभग 18.5 किलोमीटर 27 करोड़ की लागत से इसको भी बनाने की यहीं से घोषणा करता हूं। बीना में इंडोर आउटडोर स्टेडियम लगभग 3 करोड़ की लागत से इसको बनाने की भी यहीं से घोषणा की जाती है। हमारे खिलाड़ियों के लिए सभी कार्यक्रम करने के लिए स्टेडियम की जरूरत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुझे बताया गया कि बाईपास की बहुत जरूरत है। कितने किलोमीटर का? 40 का है, 38 का है, 41 का है। चारों तरफ बाईपास बनाने की घोषणा भी बीना के लिए यहीं से की जाने की